guys, welcome back to Traveling Scott channel. This is third and last part of our Goa tour. I hope you guys enjoy and love our part 1 and part 2. So guys, finally हम अभी पणजी में कैसीनो प्राइड में आ चुके हैं, जहाँ पे हमने ड्रीम कैचर सर्विस से डे पार्टी क्रूज का रजिस्ट्रेशन किया था, जिसका फेयर 1300 पर पर्सन था। इस डे पार्टी क्रूज की सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। Repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. Eat, sleep, rave, repeat. अगर आप ये डे पार्टी क्रूज बुक करते हो तो आपको सभी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे कि आपको सारे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी, वेज नॉन वेज मील, हार्ड एंड सॉफ्ट ड्रिंक प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपके पैकेज में ही इंक्लूडेड रहते हैं। चलिए सबके लिए लास्ट सॉन्ग सब लोग डांस करें। लास्ट सॉन्ग सबके लिए। इस तरह हमने डे पार्टी क्रूज पे काफी एंजॉय किया। हमारे साथ काफी कपल्स एंड सीनियर सिटीजन थे, जिनके साथ हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया। अगर गाइज आप गोवा आते हो तो यू मस्ट ट्राई टू विजिट दिस प्लेस, और इसके रिगार्डिंग सारे डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। So guys, finally we are at home. काफी थक चुके हैं। सो फाइनली गाइज हम फ्रेशर होके बाहर निकले, क्योंकि हमें टीटोज लेन जाना था। टीटोज लेन बागा बीच के पास है। कैलुंगुट टू बागा बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर्स है। टीटोज लेन पब, रेस्टो एंड बार के लिए काफी फेमस है। अगर आप कभी बागा बीच आते हो तो मस्ट विजिट दिस प्लेस। टीटोज लेन एक्सप्लोर करने के बाद हम हमारे होटल की तरफ निकले, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे मोरजेम बीच जाना था और थोड़ी शॉपिंग करनी थी।
यहाँ से लौटते वक्त हमें कुछ शॉप्स ओपन दिखे क्योंकि यहाँ का मार्केट क्लोजिंग टाइम 10:30 से 11 के बीच में है। सो गाइज अगर आप इधर आते हो और आपको रेंट पे बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो। मैं आपको इनका ये आंटी है यहाँ पे, हमने इनके पास से एक्टिवा लिया है। ओके आपको ये हेलमेट भी देते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है ना आंटी? ओके सो अगर आपको आना हो तो आप ये कांटेक्ट कर सकते हो। उनके पास पेट्रोल भी रहता है, कोई इशू नहीं है। आपको अगर इनकेस इमरजेंसी में लगता है तो वो लोग आपको हेल्प करते हैं। तो अगर गाइज आपको शॉपिंग करना हो तो यहाँ के मार्केट मॉर्निंग 8 बजे से ही ओपन होते हैं। यहाँ के मार्केट में सभी चीजें अवेलेबल है, जैसे कि बीच वेयर, स्विम वेयर, फुटवेयर एंड फ्लोरल ज्वेलरी। ये सब एक्सप्लोर करने के बाद हमें पता चला है कि यहाँ के सभी चीजें आपको 250 to 1000 रुपीज के रेंज में मिल सकते हैं। गाइस हाय, अगर आप गोवा में बाइक लेते हो ओके, क्या हो गया बाइक? ओके सो मास्क एंड हेलमेट इज कंपल्सरी। ओके आफ्टर गाइस, क्योंकि हमको पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन मैंने उनको बोला कि यार मैं फर्स्ट टाइम आया। उन्होंने मुझे फाइन नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि यू हैव मास्क एंड हेलमेट सो यूज इट। ओके सो पुलिस लोगों को तकलीफ देना नहीं है, ड्राइविंग के सारे रूल फॉलो करना है यहाँ पे, है ना? नहीं आप ड्राइव सेफ एंड एंजॉय। यस एंजॉय इन योर लिमिट्स गाइस। और हेलमेट, मास्क, ड्राइविंग के सारे रूल फॉलो करो, कोविड के सारे रूल्स फॉलो करो यहाँ पे, और आप लोगों को कुछ भी तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि हमने आपको बताया था, हमें मॉर्जिन बीच जाना था, जो कि नॉर्थ गोवा का वन ऑफ द फेमस एंड क्लीनेस्ट बीच है। एज कम्पेयर टू अदर बीचेस, मॉर्जिन बीच पे सबसे ज्यादा फॉरेन क्राउड रहता है। कैलुंगुड से मॉर्जिन बीच का डिस्टेंस लगभग 20 किलोमीटर है। इसको कवर करने में हमें 1 आवर लगा। अगर गाइज आप 2 व्हीलर लेते हो तो आपके नियरेस्ट पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे काफी दूर दूर पेट्रोल पंप है। वन आवर के जर्नी के बाद हम फाइनली मॉर्जिन बीच पहुंच गए, जहां पे हमने देखा यहाँ पे काफी कम क्राउड है और ये बीच बहुत क्लीन है। अगर गाइज आप यहाँ पे आते हो तो एज कम्पेयर टू कैलुंगुड एंड बागा बीच, यहाँ पे काफी कम मार्केट एंड होटल्स है, लेकिन यहाँ के रेट काफी कम भी है। हाँ ये खोलेंगे कैसे आंटी ये लोग? सच में दिखाओ ना आपका भी। आंटी कैसे बनाया बताओ? ये बना दिखाओ कैसे। इसका बनाओ ना, दाढ़ी का मेरे बन सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा छोटा कॉम्प्लीमेंट्री दे दो। मॉर्जिन बीच पे आपको ऐसे काफी हट दिखाई देंगे, जो कि एक होटल है। आप यहाँ पे ऑर्डर देके आपका फूड बीच पे एंजॉय कर सकते हो।
यहाँ पे हमने देखा कम क्राउड होने की वजह से फॉरेनर्स वॉलीबॉल, फुटबॉल और अदर बीच एक्टिविटी एंजॉय कर रहे थे। इस तरह गाइज हमने हमारा पूरा दिन मौसम बीच पे स्पेंड किया और काफी एंजॉय भी किया। और यहाँ से हम शाम के 6 बजे कैलनकुट बीच की तरफ निकले क्योंकि हमें हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट भी करनी थी। Say what now? That's right, guys. As loud as you possibly can right now.
रात के 2 बजे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत क्राउड भी था। सो इस तरह गाइज हमने हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी गोवा में सेलिब्रेट की और नेक्स्ट डे हमें निकलना भी था। सो हाय गाइस, अभी टाइम हो चुका है जाने का, तो सब पैकिंग हो चुकी है। बहुत टायर्ड है गाइस, बहुत थक चुके हैं। अभी हम ट्रेन से जितना हो सके गाइस उतना मैंने कैप्चर किया और काफी एंजॉय किया हमने। अनफॉरगेटेबल मोमेंट होगा हमारे लिए। सो अब इसके बाद हम कहाँ पे भी जाएंगे तो गाइस एक अच्छा व्लॉग बना के जिससे आपको हेल्प मिले। सो गाइस काफी अच्छा एक्सप्रेस लिया हमने यहाँ पे। सो नेहा, हाउ आर फीलिंग? Yeah, all the tour was very awesome. जाने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन we have to back to our work. Okay, so guys, stay tuned with us. Thank you, and if you like, so subscribe our channel for next update. Okay, so thank you. Bye bye. कैसा लग रहा है? जा रहे हो? जाना पड़ेगा। इच्छा तो नहीं हो रही है जाने की। लेकिन we have to get back to चलो, जीप से चलना है। ओके। सो इस तरह गाइस हमने गोवा में काफी एंजॉय किया। वी होप आपको हमारे व्लॉग काफी हेल्पफुल लगे होंगे। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए अपने ट्रैवलिंग स्कॉट चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।